अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको एफएससी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा एफएससी में आप साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम या फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको उर्दू का एक पेपर का टेम्पलेट दिखाऊंगा कि आपने उर्दू का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो लेट टू एडमिशन गाइडेंस, एमडी कैट गाइडेंस, एफएससी गाइडेंस आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपने एफएससी में अब जो आपके पेपर होने जा रहे हैं इनमें आपने साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आपने चॉइस तो है आपके पास, ठीक है, 9 में से 6 करने होते हैं, तो आपके पास वो चॉइस तो है। अब हमने देखना है कि आपने कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने और एक्स्ट्रा करने हैं नहीं करने। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने पेपर अटैम्प्ट करते हुए बिल्कुल नहीं करनी, जिनसे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। चलें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफएससी के अंदर साइंस सब्जेक्ट्स की बात। साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि 3 टोटल क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर से आपने 6 ऑफ ईच करने होते हैं, मींस के हर पार्ट में से। तो अब बात करें अगर कि आपने कितने करने हैं अटैम्प्ट। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, अगर आपने कोई चॉइस पे छोड़े हुए हैं तो उनको तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो उसके अलावा अगर आपको अपने जितने उनकी वो रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको 6 आते हैं तो आप उनको अटैम्प्ट कर लें, ठीक हो गया, डन हो गया। अगर आपको नहीं आते तो फिर आप उनमें से कोई ना कोई एक आध चूज़ कर लें जो आपको थोड़ा बहुत जिसका आइडिया है। सबसे पहले आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसका कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4 5। बेहतर यह है कि आप तरतीब से चलें, ठीक है। तरतीब से चलेंगे तो इसमें यह है कि एग्जामिनर आपका खुश होगा कि इस बच्चे ने पेपर तरतीब से किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए या मतलब 1 होता है, उधर 1 लिख लिया। उसके बाद आपने वो छोटे उस जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसकी एक छोटी सी हेडिंग दे देनी है कि ये मेरा क्वेश्चन है, वो ऊपर लिख के मार्कर के साथ। उसके बाद आपने उसकी कंप्लीट जो आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन में वो लिख के एट द एंड एक लाइन आपने छोड़ के उससे नीचे वाली लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके साइड्स पे स्टार लगा देनी है। इससे ये है कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा एग्जामिनर पे और आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि आपने एक पेज के ऊपर कितने करने हैं। अब एक पेज के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हैं तो आप 3 कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 3 से ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत खिचमिच से खिचड़ी से बन जाती है वहाँ पे, ठीक है, और वो आपके पेपर की सारी प्रेजेंटेशन ख़राब करता है। इसलिए बेहतर है अगर थोड़े बड़े बड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आप 2 कर लें, अगर 2 से थोड़े मतलब 2 नहीं बनते, 2 से थोड़े ज़्यादा बन रहा है तो फिर 3 कर लें। और एक मेन चीज़ जो आपने डिफरेंस लिखना है, जो भी वो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि एक पेज से स्टार्ट करेंगे दूसरे पेज पर जाके ख़त्म करेंगे। ये गलती मैंने खुद की थी और जब मैंने रीचेकिंग करवाई थी तब मैंने देखा था मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली सही डिफरेंस लिखा हुआ था और उन्होंने क्रॉस किया था। क्योंकि मैंने एक पेज पे स्टार्ट किया था और दूसरे पेज पे जाके उसको ख़त्म किया था। ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, बात करते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने करने हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा आते हैं और आपके पास टाइम है, आपकी राइटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो आप एक क्वेश्चन लाजमी एक्स्ट्रा करके आएँ। इसमें यह है कि आपका पहले वालों में से किसी एक में भी कोई नंबर कम हो जाता है या कट जाता है तो अगर एग्जामिनर आपका अच्छा है तो वो आपको नंबर दे देगा। इस तरह आपने क्वेश्चन 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब आपके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले वो करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। ऐसे नहीं करना कि जो आपको नहीं आते पहले वो करने, जो सबसे अच्छे से आता है ना आपने वो करना है। अब देखना है कि उसके दोनों पार्ट्स आते भी हैं या नहीं आते। उसमें आपको ये होता है कि आपको उधर काफ़ी हेल्प आउट भी हो जाती है आपके पेपर हॉल में भी, तो इसलिए आपने घबराना नहीं। अगर आपको न्यूमेरिकल उसका फार्मूला भूल गया तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, न्यूमेरिकल लिख लें, उसकी सारी कैलकुलेशंस वगैरह मतलब लिख लें आप। अब उसका फार्मूला लगा के आपने उसको सोल्यूशन निकाल लेना, तो उसको भी छोड़ दें। बाद में कहीं भी कोई मौका मिला वो पता करके चलें जी, वो भी लिख लिया। इसमें आपके यहाँ 3 है, अब आपने 5 में से 3 करने होते हैं। तो ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि सर हम कितने करें, 3 ही करें या 3 से कोई एक्स्ट्रा करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी एक एक्स्ट्रा करके चलें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट है, आपके एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल एक आधा एक्स्ट्रा करें, मतलब एक पार्ट एक्स्ट्रा करें, ठीक है। ऐसे सेम केमिस्ट्री के अंदर कोई एक पार्ट भी आता है ना एक्स्ट्रा, वो करें। एक्स्ट्रा ये करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, एग्जामिनर आपका पिछले कहीं से मार्क्स कटेगा भी सही तो वो आगे बराबर कर देगा। इससे ये होगा आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे।
अब मैं आपको उर्दू के पेपर की तरफ लेके जाता हूँ कि उर्दू का पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। ये देखिए उर्दू का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो है बे पार्ट है, इसमें जो आपका शेर नंबर 1 सबसे पहले आपकी आएगी नज़म की तशरीह। नज़म की तशरीह कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तशरीह कर लेते हैं फिर बाकी चीज़ें करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट होती है तो आप ऐसा कर ले, अगर नहीं होती टाइम मैनेजमेंट तो जैसे आपका दिल करता है जो चीज़ आपको पहले बेहतर लगती है आप वो कर लें, ठीक है। अब मैं आपको तशरीह करने का तरीका बताता हूँ। शेर नंबर 1 है, सबसे पहले आपने नज़म में सिर्फ ये लिखना होता है शायर का नाम क्या है, सॉरी गज़ल की तशरीह, शायर का नाम क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तशरीह। अब इधर तशरीह आपने कैसे लिखनी है, अगर आपको गज़ल का उन्वान आता है तो आप उसका लिख दे, उन्वान लिख दे। अगर आपको गज़ल का उन्वान नहीं आता तो आपने बिल्कुल भी उन्वान नहीं लिखना। इसमें यह है कि आपका नंबर कट सकता है। अगर आपको उन्वान आता है तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर आपको उन्वान नहीं आता तो उसमें नंबर कट सकता है। ऐसे शेर नंबर 2 उसकी भी तशरीह। अब गज़ल की तशरीह आपने कितने सफ़े करनी है, आपके एटलीस्ट 2 सफ़े, मतलब 1 2 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। और सेम शेर नंबर 3 इसकी तशरीह हो गई। सबसे पहले हमने कर लिया तशरीह। अब हम इशार की तशरीह, नज़म की बात, नज़म पे आ जाते हैं। नज़म का सबसे पहले उन्वान 1 नंबर इसको होता है, 1 शायर का नाम को होता है, 2 नंबर इसके हो गया। अब आपने जो अशार की तशरीह करनी वो आपके 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, एटलीस्ट 3 से 4 सफ़े होंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। और अब आपने वो पेजेस कैसे भरने हैं इस बात पे आते हैं। पेजेस भरने की बात पे, पेजेस आपने भरने हैं, आप स्टार्ट कर लें तशरीह लिखना, लिखते जाएं। अब आपको एक पेज के ऊपर एटलीस्ट आप एक शेर लिख दें, एक हवाला जात लिख दें। अब हवाला जात में आपके पास अहदीस आ जाती हैं, आपके पास कुरानी आयात आ जाती हैं। चलें अगर आपको हवाला जात नहीं याद आते तो आप क्या करेंगे, हवाला जात नहीं याद आते, आप उसी जो आपके जिस शेर के मुतालिक तशरीह है उसके मुतालिक कोई अच्छी सी बात, अगर आपको कोई अच्छी सी लाइन मिल जाती है, आपके दिमाग में आ जाती है, तो आप उसके ऊपर ये लिख सकते हैं किसी दना का कॉल है, आगे ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज़ें, मतलब वो सॉरी कॉमर्स के अंदर वो चीज़ लिखते हैं, लेकिन लिखनी किससे, मार्कर से। इसमें आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और मतलब आपका वो कलरिंग भी हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी और आपका हवाला जात भी मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह होगी हमारी नज़म की तशरीह। इसके बाद हमने क्या करना है, इबारत की तशरीह। इसमें आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, इसमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट लेना, दुनिया के हसीन सफ़र, मतलब अगर आपका कोई भी पैराग्राफ है पहले 4 वर्ड्स लिख के फिर आगे 2 लाइनों में पूरे ऐसे डॉट्स लगा के एंड वाइज 4 लफ्ज़ लिख देते हैं। हवाला मतन में सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ा का नाम या मुसन्निफ़ का नाम जो भी है, ये 2 चीज़ें तो हमने लाजमी लिखनी होती है जिनके मार्क्स होते हैं कन्फर्म। अगर आप ये 2 चीज़ें भी लिखते हैं ना, माखिज़ और सिन्फ। माखिज़ क्या होता है कि आपका जो चैप्टर है ये किस बुक से लिया गया है और ये किस तरह की सिन्फ है, ये 2 चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो इसमें आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद आपने सियाक़ सबक लिखना है, 10 से 15 लाइनें होती हैं और सियाक़ सबक की एंड वाइज जो लाइन है ना उसमें आपने लिखना है कि ये जो पैराग्राफ है आपका सबक के इख्तिताम से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या शुरू से लिया गया है, ये लिख देंगे। अब तशरीह आपने करनी पैराग्राफ की 2.5 से 3 सफ़ों पर मुश्तमिल हो। 2.5 से 3 सफ़े काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी सेम यही चीज़ आती है जैसा मैंने आपको बताया। शेर में आपकी जैसे आपने तशरीह शेर की करनी है ना, जो आपने हवाला जात और अशार जो भी आपको आता है उसके हवाले से वो आपने लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये भी सेम वही चीज़ें आ गई, अकबरी की मार्कें, इसमें आपका खुलासा आ गया। अब खुलासे में आपने क्या लिखना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखना है, अकबरी की मार्कते जो भी मतलब आपका चैप्टर होगा, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ और मार्किज़ वो तो आपने याद किए होंगे। खुलासा लिखना है। अब कुछ बच्चों को कहा जाता है कम अज़ कम 3 सफ़ों का, लेकिन ये बात गलत है। इसमें यह है कि इसका 1/3 हिस्सा होता है। अब आपका सबक जितना भी बड़ा है ना, उसका अगर आपका 4 पेजेस का सफ़ा है और चैप्टर है तो उसका आप 2 पेजेस लिखते हैं। इसमें एज इट इज़ ये कोई नहीं होता कि आप कितना बड़ा लिखें, उसकी लेंथ उस चैप्टर पे डिपेंड करती है। इसके बाद अब आपको जो लास्ट 2 चीज़ें हैं उसके अंदर मैं आपको ये बताता जाऊँ, ये खुलासे की फिर से बात हो गई एक, ठीक है। अब जो ये एक सेकंड, इसमें ये है कि आदमी, हाँ ये चैप्टर है, सबक है, उसका खुलासा है। अब जो सवाल नंबर 6 है, इसमें आपने ख़त कैसे लिखना है। ख़त ऐसे लिखना है, सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़, तारीख आपने सेम इस तरह लिखनी है, ये आप नोट कर लें, तारीख में कोई गलती नहीं करनी। इसके बाद ऐसे अगर जिसका नाम है वो लिख के अस्सलाम वालेकुम, 1.5 सफ़े का कम अज़ कम हो और 2 सफ़े के अंदर आपका इख्तिताम हो जाए। इसके अंदर आप शेर नहीं लिखेंगे, कुछ भी मतलब सिंपल ख़त लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखें वो ज़्यादा बेहतर लगता है। अब लास्ट जो है आपके पास मज़मून आपने कैसे लिखना, मज़मून आपका कम अज़ कम 6 सफ़ों का होना चाहिए। 6 सफ़े आपने वही ये भी ऐसे पढ़ने हैं। अब आप सिर्फ लाइनें लिखेंगे तो आपके सफ़े कभी नहीं बनेंगे। मज़मून का ये रूल होता है, पहले पैराग्राफ बनाए, एक पैराग्राफ बनाए, उसके बाद एक लाइन छोड़े, फिर आगे किस शायर का कहना है या शायर जो भी है तो उसका कहना है, फिर लाइन छोड़े, फिर 2 लाइनों पे शेर लिखें। मतलब ऐसे आपका आधे से ज़्यादा सफ़ा ऐसे फिल हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।